Friends, students, job seekers, engineers, professionals, I am Subhash Juneja, worked in the industry for 30 years as a senior management position and conducted multiple quality management systems, interviews, as well as multiple training programs for different organizations. दोस्तों, मैंने इस वीडियो में क्वालिटी लीड ऑडिटर्स जिसमें ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 एंड 16949 के बारे में आपको बताया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्वालिटी लीड ऑडिटर अगर मैं बनना चाहता हूँ तो क्या मेरे डिफरेंट स्टेप्स हैं, और उसके ऊपर मैंने बड़े सिंप्लीफाई तरीके से इंक्लूडिंग हाउ मच टाइम इट विल टेक और कौन कौन से फोकस एरिया रहेंगे आपके लिए, और स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और एज वेल एज आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनको फॉरवर्ड किया होगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ यूजफुल videos which are especially for the professionals, engineers, job seekers, as well as for the students. We help you to improve, and these are the 4 focus areas: improve interview skills for success, improve your resume building, as well as we will help you to improve your skill, knowledge, and all type of training programs which are specifically रिक्वायर्ड फॉर यू। और सफलता की संभावना हमेशा बढ़ती है जब आप अपने फोकस एरिया में वर्क करते हो या आप उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करते हो इन डिटेल्स कि क्या क्या एरियाज हैं जिसके अंदर मैं वीक हूं और मुझे इन एरियाज में फोकस करना है। नाउ पहला स्टेप, एक क्वालिटी लीड ऑडिटर को बनने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हैं, मैं उसके ऊपर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आई हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट्स सो दैट कि एक सिंगल पेज के अंदर यू शुड अंडरस्टैंड, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो इसको मैंने 5 एरियाज में डिवाइड किया। 1 इज एजुकेशनल बैकग्राउंड, 2 इज गेन रेलेवेंट एक्सपीरियंस, 3 is obtain the professional certifications, develop key skills, stay updated and network, apply for lead auditor roles, and then 7th is continuous improvement. Now coming back, पहला जो आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड में, यू शुड हैव ए डिग्री, टिपिकली ए बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग फील्ड with the quality management or the business administration और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एरिया में। एडवांस डिग्री भी आपके पास हो सकती है। और सेकंड पॉइंट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, और उसके अंदर भी यू हैव टू शो यूर क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑडिटिंग एक्सपीरियंस। किस तरह का आपका रोल हो सकता है, एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, एज ए मैनेजर हो सकता है। और आपकी जो इंडस्ट्री नॉलेज है वो भी फेमिलराइज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड एंड द रेगुलेशंस in the field of ISO standards for manufacturing, healthcare और any industry where you are working. उसके अलावा आपके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए आपने कैसे करना है, उसके ऊपर मैं अगली स्लाइड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सम आर प्रोमिनेंट सर्टिफिकेशंस, उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अब किस तरह के आपके लीड ऑडिटर्स होते हैं, एक होता है ISO 9001, एक होता है सर्टिफाइड क्वालिटी ऑडिटर्स, दैट इज वी आर कॉलिंग CQA, एंड ये नॉर्मली जो ऑफर करते हैं ASQ करती है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी। और स्पेशलाइज स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस भी होते हैं थर्ड में। नाउ कमिंग टू द 4th स्टेज, दैट इज ऑडिट स्किल्स। उसके अंदर हम लोग मॉनिटर करते हैं कि आपके पास ऑडिट स्किल, स्ट्रॉन्ग ऑडिट स्किल होना चाहिए, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्लान, कंडक्ट एंड रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए ऑडिट की इफेक्टिवली। आप एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए आपके पास। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड। हाई फोकस रिक्वायर्ड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों तभी आएगा जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जब आप एक स्पेसिफिक या जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं
उसके लिए आप तैयारी करेंगे। स्टे अपडेटेड and network. This is also very important. Continuing educations, keep update with the latest development in quality management and the audit standards. Professional work भी काम आता है इसके अंदर जब आप इसके अंदर आपका नेटवर्क यूज़ करते हैं। अप्लाई फॉर ए लीड ऑडिटर रोल्स, तो इसमें क्या है कि जॉब सर्च, इसमें लुक द जॉब ओपनिंग स्पेशली फॉर द क्वालिटी लीड ऑडिटर रोल्स, ये आपको एक आगे बेनिफिट मिलता है। और प्रिपेयर द इंटरव्यूज़, उसके अंदर हम लोग भी आपकी हेल्प करते हैं अगर आप आगे लीड ऑडिटर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, आप अपनी एरिया में जो भी आप एरिया में कार्य कर रहे हैं उसकी आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई योर एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट्स। और फीडबैक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कुलीग, फ्रॉम योर सीनियर्स, बिकॉज जब आप फीडबैक लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स फॉर quality lead auditors. Now coming to next, कौन कौन सी सर्टिफाइंग बॉडीज हैं फॉर बिकमिंग ए लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट आपको करना है, तो फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें जैसे मैंने आपको पहला नंबर बताया IRCA, ASQ, ISO, उसके बाद में ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं 10 कंपनीज हैं और इसके नीचे मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्स भी लिखे हुए हैं। जब आप इनको देखेंगे और किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, सो दीज ऑल 10 आर द मेजर सर्टिफिकेशन बॉडीज, तो आप चूज कर सकते हैं। तो एक ही पेज के ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड फॉर सर्टिफाइड ऑडिटर्स, हम इसको फुल फॉर्म में ये है IRCA। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके ऊपर अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने पहले आपको बताया, यू शुड हैव ए डिग्री इन विच फील्ड, इन क्वालिटी मैनेजमेंट और इन इंजीनियरिंग और इन एडमिनिस्ट्रेशन। और अब आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में नंबर 1 इज ऑडिट एक्सपीरियंस। ऑडिट एक्सपीरियंस के अंदर अगर एटलीस्ट 2 साल का तो फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑडिटिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, नॉट ऑलवेज द मैंडेटरी, बिकॉज आपका जब आप लीड ऑडिटर के लिए जाते हैं तो दिस इज़ वेरी मच कंपलसरी कि यू शुड हैव ए ऑडिटिंग एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स। तीसरा जो आता है आपका लीड ऑडिटर ट्रेनिंग, ये भी एक कंपलसरी है। बिना ट्रेनिंग के आप आगे लीड ऑडिटर नहीं बन सकते हो। और इसमें सिखाया क्या जाता है आपको, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस, ऑडिटिंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, करेक्टिव एक्शंस को कैसे किया जाना है। और नॉर्मली जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये 5 दिन का होता है या 40 आवर्स का होता है। इसको एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद में आता है आपकी कोर कंपिटेंसी, जिसके अंदर आपकी कोर कंपिटेंसी क्या होगी, ऑडिटिंग कंपिटेंसी। उसके अंदर नॉलेज थ्रू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और स्किल में क्या होगा, बिकॉज जब हम कोई ऑडिट करने जाते हैं तो एक ऑडिट की प्लानिंग की जाती है और कैसे इफेक्टिवली उसको किया जाता है और कैसे मेरे को रिपोर्ट तैयार करनी है। एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप ऑडिटर बनते हैं तो आपके बिहेवियर के अंदर काफ़ी चेंज होना चाहिए। यू शुड हैव ए प्रोफेशनलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, इवन द एथिकल कंडक्ट होना चाहिए फॉर एनी ऑडिटिंग एक्टिविटी। ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डेफिनेटली जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप डे बाय डे नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं। सो दिस वी आर सेइंग अ कंटिन्यूअस लर्निंग इन योर प्रोफेशन। So 4 number is the step to achieve the IRCA lead auditor certifications. So इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला जो हो गया आपकी एजुकेशन पार्ट ऑफ, उसके ऊपर मैंने पहले भी आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया। दूसरा हो गया गेन द रेलेवेंट एक्सपीरियंस, स्टार्ट वर्किंग टू गेट योर एक्सपीरियंस इनटू द क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल एज द ऑडिटिंग। तीसरा पॉइंट आता है आपको एनरोल करना होगा विद IRCA एक्रेडिटेड लीड ऑडिटर कोर्स के लिए, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में यू हैव टू पास इट आउट। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेशन, एक एप्लीकेशन जाती है और आप लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ 5वां पॉइंट है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैंने इसके अंदर फीस दी हुई हैं ये डॉलर्स में दी हुई है।
तो पहला तो हो गया लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशंस। इसमें मैंने आपको ISO 9001, 14001, 45001, 22000 एंड 27001। जैसे 9001 यू नो क्वालिटी मैनेजमेंट है, 14001 इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, 45001 इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, और 27001 इज normally people don't know, this is basically a information security management। 22,000 is the quality risk for food stuff के ऊपर होता है। तो इसके लिए आपकी जो सर्टिफिकेशन फीस जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं $200 से $500 होती है। और फीस इन अदर सर्टिफिकेशन लेवल के अंदर जैसे इंटरनल ऑडिटर के लिए अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो ये 150 से लेकर 300 होती है। बट सेम ये फीस जो है आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड की इंडिया के अंदर ये काफ़ी कम है। एंड थर्ड इज एडिशनल कॉस्ट जो होती है जो कि ट्रेनिंग कोर्स फीस है, दैट वेरी बिकॉज वो एक कंसल्टेंट देते हैं डिफरेंट, और वो $1,000 से लेकर के 2,500 तक रहती है। दिस इज डिपेंडिंग ऑन द रीजन, इन विच रीजन यू आर। बिकॉज ये प्रेजेंटेशंस मेरी जो है पीपल आर इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, तो मैं एक उनको भी एक आइडिया दे रहा हूँ कि इफ़ यू आर इन द इंटरनेशनल लोकेशन तो हाउ मच फीस विल बी देयर। इसी तरीके से इसकी री एग्जामिनेशन फीस भी होती है। नाउ कमिंग टू इंडिया, इंडिया के अंदर मैंने इसको लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में। पहला तो ये हो गया कि आपको सर्टिफाइंग बॉडी आपको चूज़ करनी है, और ये चूज़ करने के लिए मैंने ये कुछ सर्टिफाइंग बॉडी दी हैं जो वेल नोन है। उसके बाद में आपने ये डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपने चूज़ करना है, या आपका कोर एरिया फंक्शनल एरिया कौन सा है उस हिसाब से आप उसको चूज़ करोगे। उसके बाद में आप अपने आप को एनरोल करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और ये नॉर्मली जो ट्रेनिंग होती है जैसे मैंने पहले आपको बताया इट इज़ ए 5 डे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसका एग्ज़ाम होगा, आपको अपने कोर्स को एग्ज़ाम पास करना होगा। फिर उसके बाद में आपके एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट्स हैं 2 to 3 ईयर्स जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो आपको सबमिट करना होगा कि मैं इस फील्ड के अंदर और इस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहा था। फिर उसके बाद में यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशंस। और ये मेंटेन योर सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो आपको रिन्यूअल भी करना होगा और अपने आप को अपडेट भी रखना होगा। नाउ कमिंग टू फीस, जो मेन पॉइंट आता है इंडिया के अंदर, जो ट्रेनिंग फीस है जनरली इट इज़ 50,000 to 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन द प्रोवाइडर एज वेल एज व्हाट लेवल और व्हाट स्टैंडर्ड्स यू आर गोइंग फॉर। एंड एग्जामिनेशन फीस इंडिया के अंदर जो है वो 15,000 से लेकर के 30,000 है। इट माइट बी इंक्रीज आल्सो विद द सम सर्टिफाइंग बॉडी, वी हैव टू चेक। सर्टिफिकेशन एप्लीकेशंस कैन बी वेरी सो दैट द सर्टिफिकेशन बॉडी का जो स्पेसिफिक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फीस में वेरी। नाउ कमिंग टू द वैलिडिटी ऑफ ए लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशंस एंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। तो सर्टिफिकेशन वैलिडिटी नॉर्मली जो होती है 3 से लेकर 5 साल तक होती है। उसका रिन्यूअल प्रोसेस मैंने इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। यू हैव टू सबमिट योर री सर्टिफिकेशंस एज वेल एज you have to complete the continual professional development. Now next level is the specifying certifying body policies. इनके अंदर different policies होती हैं for renewal। तो कईयों के अंदर 3 साल होती है, कईयों के अंदर 5 साल होती है। तो you have to see according to which certifying body you are choosing. Impact of non-removal, तो आपका एक तो certification loss as well as the re-certification का process भी रुक जाता है। उसके बाद में मेंटेनिंग द सर्टिफिकेशंस, यू हैव टू इंश्योर यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ फॉर CPD एंड स्टे इन्फॉर्म्ड बिकॉज आपका जो सर्टिफिकेट है एक बार अगर ये आपका लैप्स हो गया या एक्सपायर हो गया देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीसर्टिफाइड। ओके दोस्तों, लेट्स कनेक्ट विद अस बिकॉज वी आर सपोर्टिंग यू इन डिफरेंट फील्ड्स। आए आप अपना इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लीड ऑडिटर के लिए लगे हुए हैं, या आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, या आपको जॉब नहीं मिल रहा है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू नीड। आई विल सपोर्ट यू एंड ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज देयर। थैंक यू।